हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 5 और 6 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे और 7 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो ये ATGM का परीक्षण युद्धक टैंक से, तो इस युद्धक टैंक का नाम अर्जुन रखा गया। इसमें बात करें अर्जुन टैंक के द्वारा यह परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात करें तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसके हेड सतीश रेड्डी। यह बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने के लिए इसका परीक्षण किया गया है। ATGM फायर एंड फॉरगेट पर कार्य करता है, जिसे दागो और भूल जाओ परीक्षण भी कहते हैं। यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर कार्य करता है। यह अहमदनगर से महाराष्ट्र के बीच किया जाएगा। इसका अभ्यास, जिसे बलि का बकरा भी कहा जा रहा है। यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसे हीट भी कहते हैं। अभ्यास को हीट भी कहते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जिसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से शामिल किया गया। पिनाका की बात करें तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, चार अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत करना, जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार नशा मुक्त भारत अभियान में कुल 272 जिले जो 15 अगस्त 2020 से इसमें भागीदार हैं। समुदाय कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। इसमें सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती को रोकने से संबंधित है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम दागा गया था। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो RBI की MPC मौद्रिक नीति में इसमें बात करें तो इसमें पहले MPC में कुल 6 सदस्य भाग लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति समिति का कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं।
यह 4.9 से बढ़कर 5.40 कर दिया गया है। बैंक रेट हमेशा 2 पॉइंट अधिक होती है। जो वर्तमान में बैंक रेट की अगर बात करें तो बैंक रेट 5.65 है। CRR की बात करें तो CRR 4.50% है। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट जिस दर पर RBI बैंक को अल्पकालीन लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के बढ़ने का अर्थ होता है कि महंगाई पर कंट्रोल। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो उसका अर्थ है कि महंगाई पर कंट्रोल। RBI का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो RBI पहली स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसमें 25 गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सोने के सिक्के जिम्बाब्वे ने जारी किया। और सोने के सिक्के का अगर नाम जैसे बताएं तो सोने के सिक्के का नाम मोसी और तुन्या रखा गया है। सोने के सिक्के का नाम मोसी और तुन्या रखा गया है। बहुत अच्छा नाम है मोसी और तुन्या, जिसे मौसी भी कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? दुनिया की सबसे पहली वर्टिकल सिटी द लाइन सऊदी अरब के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें यह जो है वर्टिकल सिटी द लाइन, ये प्रोजेक्ट नियोम प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। ये द लाइन ये कांच का आवरण है जिसकी लंबाई 170 किमी और ऊंचाई 500 किमी। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। ये फ्लैट सिस्टम पर आधारित है। जैसे फ्लैट सिस्टम क्या होता है कि एक के ऊपर एक फ्लैट ऐसे बना रहता है, यही होता है फ्लैट सिस्टम। इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 500 मीटर तक है। इसकी लंबाई 170 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। तो एक पहली वर्टिकल सिटी स्थापित की गई है, यह सऊदी अरब के द्वारा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य है कि प्रदूषण मुक्त शहर को जो है प्रदूषण से मुक्त करना। रब उल खाली मरुस्थल की बात करें तो रब उल खाली मरुस्थल और अल महफूद सऊदी अरब में स्थित है। पहली पेपरलेस सरकार की बात करें तो पहली पेपरलेस सरकार दुबई, इसे UAE कहते हैं। UAE का अर्थ संयुक्त अरब अमीरात। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो UAE के समीप है लाल सागर। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तो ये राजीव गाबा हैं। राजीव गाबा, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 30 अगस्त तक इनका कार्यकाल था, जो 1
वर्ष के लिए बढ़ाया गया। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के नए विदेश सचिव की बात करें तो भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन पात्रा। खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख की बात करें तो खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख मनोज कुमार। पीएमओ की नई निदेशक श्वेता सिंह बनी हैं। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान दानुरी लॉन्च किया है? तो किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान दानुरी लॉन्च किया है? तो वो दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है इसे। फाल्कन 9 की बात करें तो फाल्कन 9 यह 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड किया था। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। ऑर्बिटर मिशन, यह एक ऑर्बिटर मिशन है। उबेर कप की बात करें तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है जिसमें दक्षिण कोरिया विजेता है। उबेर कप विजेता दक्षिण कोरिया चीन को हराकर। थॉमस कप की बात करें तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। नूरी उपग्रह की बात करें तो नूरी उपग्रह ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नूरी उपग्रह नूर ईरान से संबंधित है। ईरान का नूर उपग्रह ईरान से संबंधित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का अक्षांश की बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का अक्षांश 38 डिग्री अक्षांश है। चंद्रयान फर्स्ट PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान द्वितीय की बात करें तो चंद्रयान द्वितीय GSLV MK 3rd MI के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह की पहली ऐसा केंद्र है? तो इसका ऐसा केंद्र यह तेलंगाना बना है। एकीकृत कमान हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था और इसका केंद्र बना है तेलंगाना। प्रकृति का आपदा तेज़ी से नियंत्रित करने के लिए इस पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें महिला वित्तीय संस्थान तेलंगाना से संबंधित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना से संबंधित है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते हैं। और विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में किया गया। महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क की बात करें तो महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बन रहा है। यह नर्मदा नदी पर बन रहा है। तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है, इसके पास ही नर्मदा नदी पर बन रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान
यह 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। यह 100 किमी वर्ग क्षेत्र में 100 किमी क्षेत्र का है। टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड से संबंधित है। टिहरी बांध उत्तराखंड से संबंधित है भागीरथी नदी पर। हीराकुद बांध उड़ीसा में जो महानदी पर सबसे लंबा बांध है। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। कृष्णसागर बांध कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। उकाई बांध गुजरात ताप्ती नदी पर। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। अगला प्रश्न अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट रूपल चौधरी बन गई हैं। रूपल चौधरी जो किसान की बेटी है, यूपी के मेरठ जिला से संबंधित है। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीती हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जो विश्व अंडर 20 में 2 पदक जीती हैं। इनके नाम 2 पदक हैं। पहला सिल्वर पदक 4x400 रिले प्रतियोगिता में और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल 400 मीटर रेस में इन्होंने हासिल किया है। भारत के लिए पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड पदक ले आए थे। पहली महिला हिमा दास ने स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पैरा लिफ्टिंग पुरुष में सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम के हम सभी जितने भी पदक मिले हैं वर्तमान में उस पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। 7 अगस्त की बात करें तो यह पहले तो हथकरघा दिवस वस्त्र मंत्रालय द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। 2015 में पहली बार इसे मनाया गया था और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे चेन्नई में पहली बार आयोजित किया था 7 अगस्त 2015 को। यह इसका 8वां संस्करण है। इस बार 2022 में इसका 8वां संस्करण मनाया गया है। ये 7 अगस्त 2015 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जो एनडीए पार्टी से संबंधित हैं। इनके विपक्ष में मार्गरेट अल्वा जिनकी हार हुई, ये कुल 182 वोट पाए थे, जबकि जगदीप धनखड़ 528 वोट पाए हैं। बात करें वर्तमान में अभी जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वेंकैया नायडू 10 अगस्त को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
ये 13वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ 10 अगस्त को वेंकैया नायडू अपना कार्यकाल छोड़ेंगे और 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ जो हैं ये शपथ ग्रहण करेंगे। जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ का जन्म जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में हुआ था और ये राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित हैं, झुंझुनू जिला से संबंधित हैं। 1979 में अपने करियर की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी जगदीप धनखड़ रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया है? तो स्काईलाइट का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा यह 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास लाइट का आयोजन किया गया है। आज हमारा मोबाइल कुछ काम कम कर रहा है, इसीलिए वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है। तो इसमें भारतीय सेना ने इसका भारतीय सेना आयोजित किया। 5 दिन के लिए इसका आयोजन हुआ है। इसका कार्य है उपग्रह का परीक्षण करना। ये स्काईलाइट जो है ये उपग्रह का परीक्षण करती है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसमें शूटिंग गियर बिल्स प्लस मोदी से संबंधित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड जिसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और इसका वर्तमान में नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। बात करें 52वां टाइगर रिजर्व की, तो 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में स्थित है। 53वें की बात करें तो 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां है। T+2 अवार्ड की बात करें तो T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केवी सुब्रमण्यम समिति की गठन किया गया। केवी सुब्रमण्यम समिति, इसमें बात करें सेबी की तो सेबी की स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992 का था। इसकी हेड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बात करें तो माधवीपुरी बुच ये प्रमुख है। माधवीपुरी बुच सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ताइवान जो चीन से संबंधित है तो चीन ही आयोजित इसको कर रहा होगा। सही में इसमें चीन ही आयोजित कर रहा है। इसमें है कि ताइवान क्षेत्र है चीन का, इसमें सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसमें 6 स्थान इसको चिन्हित किया गया है। 6 स्थान पर चीन जो है अपनी सेना को लगा रही है। इसका उद्देश्य है कि ताइवान को घेराबंदी करना। ताइवान को घेराबंदी करने से संबंधित है।
नैन्सी पेलोसी यात्रा पर गए थे, ताइवान की यात्रा पर। इसी के विरोध में उन्होंने इस अभ्यास को आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसमें कमी की बात करें तो कमी इसमें 45% की हुई है। यह पेरिस समझौता से संबंधित है। देश 2015 में इसमें उत्सर्जन को कम करना था। गैर जीवाश्म ईंधन जिसमें 50% की कमी हुई है। शून्य उत्सर्जन की बात करें तो भारत 2070 में जिसे शून्य उत्सर्जन कहते हैं, ये शून्य उत्सर्जित करेगा। अगला प्रश्न है, 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है? तो बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवाओं पर केंद्रित अभियान ये चलाया जा रहा है। यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो इस बार बहुत चर्चा में है, इसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। यह 5 से 10 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। इसमें 10 शहरों में इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य है हर घर तिरंगा अभियान। इसे हर घर तिरंगा अभियान, सभी को अपने घर में तिरंगा फहराना होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया है? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है, जिसे आरपीएफ कहते हैं। इसमें यात्री की सर्वांगीण सुरक्षा की जाएगी। स्टेशन से डेस्टिनेशन तक इसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिला के किस किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 48 से 50 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। निकहत जरीन की बात करें तो निकहत जरीन तेलंगाना से संबंधित हैं, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीती हैं। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम जो कुछ दिनों से चल रहा है और इसमें कुल भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं। तो कुल पदक की बात करें कॉमनवेल्थ गेम, इसमें संकेत महादेव सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में 55 केजी भार वर्ग से संबंधित है। गुरु राजा ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 61 केजी भार वर्ग में। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 49 किग्रा भार वर्ग में। विद्या रानी देवी सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। जेरमी लार रिनगू गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 67 केजी में। अंजिता सेवली गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम भार वर्ग में है। अगला है सुशीला देवी सिल्वर मेडल जूडो में सिल्वर मेडल इनको मिला है, ये 48 किग्रा भार वर्ग से संबंधित है। विजय कुमार यादव जूडो में इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो 60 किग्रा भार वर्ग से संबंधित हैं। हरजिंदर कौर ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 71 किग्रा भार वर्ग में है। वुमन टीम गोल्ड मेडल लॉन बॉल से संबंधित है। पुरुष टीम गोल्ड मेडल टेबल टेनिस से संबंधित है। विकास ठाकुर सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में 96 किलो भार वर्ग में हासिल किए हैं। अगला है मिक्स्ड टीम सिल्वर मेडल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला है इनको। लवप्रीत सिंह ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 109 किग्रा भार वर्ग से संबंधित हैं।
109 किग्रा भार वर्ग में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सौरव घोषाल स्क्वाश में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तुलिका मान जूडो में सिल्वर मेडल हासिल की हैं। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, जो 109 किग्रा भार वर्ग के अंतर्गत है। अगला है तेजस्विनी शंकर हाई जंप में, ऊंची कूद जिसे कहते हैं, इसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मुरली श्री शंकर सिल्वर मेडल लॉन्ग जंप में, ऊंची कूद जिसे कहते हैं, जिसे लॉन्ग जंप लंबी कूद में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अंशु मलिक कुश्ती 57 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती 65 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। साक्षी मलिक कुश्ती में इन्हें ये भी 62 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है दीपक पुनिया कुश्ती में 86 किग्रा भार से संबंधित हैं और ये गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। साथ ही दिव्या काकरन ब्रॉन्ज मेडल 68 किग्रा भार वर्ग में है। मोहित ग्रेवाल ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में 125 किग्रा। प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडल 10 किमी वॉक में। अविनाश साबले सिल्वर मेडल स्टीपल चेज से संबंधित है। पुरुष टीम सिल्वर मेडल लान बास में। जैस्मिनी लेबोरिया ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीती हैं। पूजा गहलोत कुश्ती में 50 भार वर्ग में संबंधित हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रवि दहिया कुश्ती में इनको गोल्ड मेडल मिला है और ये 57 किग्रा भार वर्ग से संबंधित हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट को कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला है, जो 53 किग्रा भार वर्ग से संबंधित है। अगला है नवीन कुमार, इनको भी कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला है, ये 74 किग्रा भार वर्ग में है। पूजा सिहाग ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती से संबंधित है। मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दीपक नेहरा 57 kg भार वर्ग में ये कुश्ती से संबंधित हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 38वें नंबर के हैं सोनलबेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रोहित टोकस बॉक्सिंग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला है भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में ये स्वर्ण पदक जीती हैं। भारतीय महिला टीम हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। नीतू घंघस बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। अमित पंघल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं। संदीप कुमार 10 किमी पैदल वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एल्डहास पॉल ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीते हैं। अब्दुल्ला अबूबकर ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीते हैं। अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। शरद कमल और सथियान सिल्वर मेडल टेबल टेनिस पुरुष युगल में जीते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 49 पदक वर्तमान में हासिल किए गए हैं। तो इसके आगे जब भी
और अधिक पदक जो भी होगा तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। इससे अधिक पदक जो भी हासिल होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मेघालय राज्य के बारे में। तो मेघालय राज्य की पहले सीमा किस किस राज्य से लगती है? तो मेघालय राज्य की सीमा केवल असम राज्य से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग सभी स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी शिलोंग है। राज्यपाल बात करें मेघालय के राज्यपाल तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जो नेशनल पीपल पार्टी से संबंधित है। नेशनल पीपल पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। पीए संगमा द्वारा 2013 में नेशनल पीपल पार्टी की स्थापना की गई थी। यह भारत की नवीनतम राजनीतिक पार्टी है। मेघालय में लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट मेघालय में 2 है, जबकि राज्यसभा की 1 सीट है। वहीं विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा की सीट 60 है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय असम से अलग होकर 1972 में इसका निर्माण हुआ था। जो असम से पहले मेघालय असम का भाग था, 1972 में असम से अलग हो गया। मेघालय के राज्य पक्षी की बात करें तो मेघालय का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना। मेघालय का राज्य पशु क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे बिल्ली की प्रजाति कहते हैं, बिल्ली की प्रजाति है जिसे क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं। तो मेघालय का राज्य पशु है। मेघालय का राज्य पेड़ गमहर, जो बहुत लंबा पेड़ होता है और इसके पेड़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मेघालय के राज्य फूल लेडी सिल्वर आर्किड। मेघालय के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो मेघालय के प्रमुख व्यक्तित्व में पहले हैं पीए संगमा। पीए संगमा की बात करें तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं और मेघालय के सीएम भी रह चुके हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री भी पीए संगमा रह चुके हैं। पीए संगमा राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये प्रणब मुखर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। अगले व्यक्तित्व हैं अरुंधति राय, जो मेघालय से संबंधित हैं। ये शिलोंग के रहने वाले। इनकी एक पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। इनकी एक और पुस्तक है आज़ादी। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है, जिसमें रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। रेड पांडा जो वर्तमान में संकटग्रस्त स्थिति में है। तो रेड पांडा नोकरेक नेशनल पार्क में स्थित है। बालपक्रम नेशनल पार्क मेवलाव गांव शिलोंग से 78 किमी दूर स्थित है। बालपक्रम नेशनल पार्क भारत का सबसे स्वच्छ गांव मेवलाव गांव है। स्वच्छ गांव की बात करें तो भारत में सबसे स्वच्छ गांव मेवलाव गांव है। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। खासी की पहाड़ी के नीचे चेरापूंजी स्थित है। इसमें खासी पहाड़ी के नीचे नोखालिकाई जलप्रपात भी स्थित है। दूसरा इसमें 7 सिस्टर वाटरफॉल मेघालय में भी स्थित है।
एलिफेंट वाटरफॉल मेघालय से संबंधित है। मासिनराम, जिसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहते हैं, वो मेघालय में स्थित है। मासिनराम, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में स्थित है। वागला फेस्टिवल 100 ड्रम का नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अच्छी फसल के लिए किया जाता है, जिसे जब अच्छी फसल पैदा होने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें 100 ड्रम, लगभग 100 ड्रम एक साथ बजाए जाते हैं। तो अगला है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज जीवित ब्रिज जो पेड़ की शाखाओं, पेड़ की टहनियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। पेड़ की जड़ों के द्वारा, लंबी जड़ें इसकी होती हैं पेड़ की, तो इन जड़ों के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसे लिविंग रूट ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है। उमामिंग झील मेघालय में स्थित है। मेघालय का संतरा मेमांग नारंग, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो मेघालय राज्य में पहले तो इसकी सीमा मेघालय की सीमा असम से, इसमें गलत लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान देंगे। इसकी सीमा केवल असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। राजधानी शिलोंग सभी स्मार्ट सिटी में शामिल। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, जो नेशनल पीपल पार्टी से संबंधित हैं। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 60। मेघालय में 11 जिले। इसका निर्माण 1972 में असम से अलग होकर राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, राज्य पशु क्लाउडेड लिपर्ड, राज्य पेड़ गमहर, राज्य फूल लेडी सिल्वर आर्किड। पीए संगमा लोकसभा स्पीकर, मेघालय के सीएम भी रह चुके। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अरुंधति राय, इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मैन बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया। आज़ादी इनकी पुस्तक। नवप्रत नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है, रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध, जो रेड पांडा संकटग्रस्त स्थिति में है। बालपक्रम नेशनल पार्क मेवलाव गांव शिलोंग से 78 किमी दूर स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ गांव मेवलाव गांव चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। खासी की पहाड़ी के नीचे नौखालिकाई जलप्रपात 7 सिस्टर वाटरफॉल स्थित है। एलिफेंटा वाटरफॉल मेघालय से संबंधित है। मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। वागला फेस्टिवल 100 ड्रम का नृत्य किया जाता है। इसमें अच्छी फसल के लिए 100 ड्रम का नृत्य होता है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है, जिसे जीवित पुल भी कहते हैं। उमामिंग झील मेघालय में स्थित है। और मेघालय के संतरा मेमांग नारंग को जीआई टैग मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।